नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पाइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो कैल्शियम हमारे बॉडी में रहता है वो किस तरीके से एब्सॉर्ब होता है, क्या क्या जो उसके रोल प्ले होते हैं, जो हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। तो उससे मेंटेन करना जो रहता है हमारी बॉडी में, उसकी जो एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना रहता है वो किस तरीके से होती है, और कौन से ग्लैंड जो है वो किसमें किस तरीके से काम करते हैं अपने सीक्रेशन द्वारा। कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे बॉडी में प्ले करता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व इंपल्समेंट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो मसल अभी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नर्व्स अपने आप अच्छे से काम कर रही हैं, तो इसमें कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी लेवल मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर ये ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो उसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो मसल्स के ऊपर पड़ता है और नर्व्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो काफी मात्रा में जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैल्शियम जो है किस तरीके से हमारे बॉडी में स्टोर या फिर डिग्रेड जो है या फिर एक्सक्रीशन जो है हमारे बॉडी से किस तरीके से होता है। पिछला जो वीडियो मैंने आपको बताया, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, वो था थायराइड के ऊपर। थायराइड में मैंने सबसे लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि वहां पे जो कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जैसे कि थायराइड मैंने बताया था कि बटरफ्लाई शेप जैसा है, वो हमारे गले में रहता है, लैरिंग्स के नीचे वो रहता है। और ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी है उसे मेंटेन करने में हेल्प करती है। टीएसएच से स्टिमुलेशन लेती है और T3 T4 जो है वो रिलीज करती है। टीएफटी यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्टिंग जो है टेस्टिंग होती है, वो हमारे बॉडी पे काफी ज्यादा रोल आउट करने में हेल्प करने में ये थायराइड ग्लैंड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैंने डायग्राम पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। इसमें मैंने ब्लू कलर के कुछ आपको ये जो सर्कल्स हैं वो दिखाए थे, जिसको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स कहते हैं। तो ये मैंने बताया था कि पैराफॉलिकुलर सेल जो है वो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वो हम डिटेल में आप भी समझेंगे। तो ये पैराफॉलिकुलर सेल जो कि थायराइड के अंदर रहती हैं, थायराइड फॉलिकुलर्स के बाजू में ये फॉलिकल्स जो रहते हैं, तो ये इसके बारे में नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है, अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो रहता है, जो थायराइड हमारा रहता है जो यहाँ पे, उसको हमने अगर उल्टा अगर देख लिया, यानी कि मेरे पीछे की तरफ से हम उसको अगर देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको 4 चावल के दाने जितने जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं वो उसके थायराइड के पीछे की तरफ ही रहते हैं, तो इसे कहा जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये भी क्या करता है, कैल्शियम की लेवल को एक मेंटेन करने में हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे समझने वाले हैं। कुछ पॉइंट है, जैसे कि बोन का टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब बोन का फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो उसमें कुछ सेल्स काम करती है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट हो गया और ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो गया। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है उसे लेता है और हमारे बोन्स को बनाने में काम करता है। और जब ग्रोथ हमारी बढ़ती है हमारे शरीर में, जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ती है, उस समय में वो ज्यादा एक्टिवली काम करता है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि हमारे बॉडी में अगर जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो बोन को डिग्रेड करके, रिमॉडलाइज करके वहां से कैल्शियम लेके हमारे बॉडी में रिलीज करता है। तो ये दो शब्द जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में अगर डिटेल समझना है तो मैंने बोन्स का एक सीरीज बनाया था कि बोन फॉर्मेशन कैसा होता है फ्रैक्चर्स के ऊपर, वो वीडियोस जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये दोनों ही ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये काफी ज्यादा मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी में कैल्शियम को भी, और साथ ही साथ दूसरे हार्मोन्स और दूसरा रेगुलेशन जो है हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग को एक फूड खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब हमारे स्टमक तक, जैसे हमारे जो सेंसेस जाते हैं फूड के, तो हमारे स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन किस तरीके से रिलीज होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस या फिर स्टमक के ऊपर या डाइजेशन का पूरा एक सीरीज मैंने बनाया था, तो वो आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन एक रिलीज होता है हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल के ऊपर, और ये गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसका जो नेचर है पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये पेप्टाइड वगैरह किस तरीके से रहता है, पिछले वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमने फूड खाया तो हमारे स्टमक में से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, जो स्टमक की जो इंटरनल वॉल रहती है, अंदरूनी जो वॉल रहती है, वहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक
एसिड जो रहता है वो रिलीज करने का काम करता है, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक काम रहता है इसका। दूसरा हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिन है ये क्या करता है, जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, ये जो थायराइड के, जो मैंने आपको पहले बताया कि पैराफोलिकुलर सेल, और पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल भी कहा जाता है। तो पैराफोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज करे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन भी पेप्टाइड हार्मोन ही है, तो कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन वो उसे रिलीज करने के लिए बोलता है, गैस्ट्रिन बोलता है। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन ये ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है और साथ ही साथ डायूरेसिस जो है वो हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है। देखिए, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा हम देखते हैं कि ज्यादा हो गई है, मतलब हमारे जो ब्लड वेजल्स और इसमें ज्यादा कैल्शियम आ गया है, कुछ न्यूट्रिशनल डाइट हमने खा लिया है, कुछ ऐसा खाना हमने खा लिया है, या फिर जो हमारे बॉडी में कुछ देखते हैं कि सप्लीमेंट्स के द्वारा काफी न्यूट्रिशन जो कैल्शियम है वो ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा क्वांटिटी को कम करना भी और उसे मेंटेन करना भी काफी ज्यादा जरूरी रहता है बॉडी की फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है जो कि बोन को डिग्रेड करती है और उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो बोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज करती है ताकि बॉडी का कैल्शियम मेंटेन हो सके। तो उस ऑस्टियोक्लास्ट सेल का जो फंक्शनिंग है उसे स्लो डाउन कर देता है, उसे इनहिबिट कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिग्रेड नहीं करेगी, तो उसकी वहां से कैल्शियम बॉडी में नहीं आएगा और बॉडी का कैल्शियम जो रहेगा वो बोन्स के अंदर स्टोरेज जो रहता है वो बढ़ जाएगा। साथ ही वो किडनी को एक जो फंक्शनिंग है, डायूरेसिस फंक्शन जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन ज्यादा होता है और किडनी को एक और सेंसेशन देता है कि जब यूरिनेशन हो तो उसमें कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा एक्सक्रीट हो सके, एक मात्रा के एक सेंसेस दिया जाता है, इंपल्स दिया जाता है कि इतना कैल्शियम जो है वो बॉडी से बाहर भी जाना चाहिए, इतना मात्रा में स्टोर होना चाहिए, इतना शरीर के बाहर जाना चाहिए, ताकि कैल्शियम का जो संतुलन है हमारे बॉडी का वो मेंटेन हो सके। तो ये एक काम रहता है इसका कैल्सिटोनिन का। तो यहाँ पे एक देखिए, कैल्सिटोनिन रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है हमारे बॉडी में तो उसे रिड्यूस करने का काम कैल्सिटोनिन जो है वो करता है। ठीक है, कैल्शियम का काफी ज्यादा रोल रहता है हमारे बॉडी में, उसे मेंटेन करना रहता है। तो कभी कभी अगर कैल्सिटोनिन अगर हमारे बॉडी में अगर नहीं रहता है तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए और बाकी और फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे बॉडी के, तो ये जो कैल्सिटोनिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इंजेक्शन द्वारा कैल्सिटोनिन जो है वो लिया जाता है ताकि कैल्शियम की मात्रा समान रहे, अगर प्रॉपर तरीके से वहां से सीक्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो। अब देख लेते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन इसमें किस तरीके से काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन का सिंपल काम है कि ये देखना कि जो कैल्शियम हमारे बॉडी में है उसकी मात्रा बराबर है या नहीं है। तो अब वो किस तरीके से पता करेगा, तो उसके पास कैसे कौन सा सेंसेशन है कि जिससे वो पता कर सकता है कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है वो प्रॉपर तरीके से लेवल है या नहीं है। तो हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड रहता है, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल रहती हैं, चीफ सेल के ऊपर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर रहते हैं। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से कैल्शियम रेगुलर बेसिस पे वहां पे बाइंड होते हैं, आगे जाते हैं, बाइंड होते हैं, आगे जाते हैं, जिससे पैराथायराइड को एक इंपल्स मिलता है कि कैल्शियम की मात्रा जितनी हमारे शरीर में होनी चाहिए वो बराबर मेंटेन है। अब जैसे ही डिफिशियंसी होती है, जब कमी होती है, तो जो कैल्शियम का जो एक रेगुलर प्रोसीजर है वो बाइंड होना, वो थोड़ा सा उसमें इरेगुलरिटी आती है। वह जैसे ही वो इरेगुलरिटी आती है, पैराथायराइड जो अलर्ट हो जाता है कि कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे बॉडी में कम हो रहा है, तो वो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को मैसेज देता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बोन का डिग्रेड करती है और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो हमारे बॉडी में रिलीज करने का काम करती है, तो उसे क्या करता है, उसका फंक्शन इंक्रीज करने को बोलता है और उसे कहता है कि रिमॉडलिंग और रिजर्प्शन प्रोसीजर के द्वारा जो कैल्शियम स्टोर्ड है बोन के अंदर उसे बॉडी के अंदर रिलीज करने का काम करो। ये एक काम जो है वो पैराथायराइड हार्मोन करता है पैराथायराइड ग्लैंड के मैसेजेस के द्वारा। दूसरा वो क्या करता है, स्टमक में जो इंटेस्टाइन वॉल, जो स्टमक जो जीआई ट्रैक्ट है, स्टमक और इंटेस्टाइन वॉल में
जो ट्रैक रहता है वहां पे एक इंप्रेशन देता है कि ज्यादा से ज्यादा जो फूड या न्यूट्रिशन लिया हुआ है वहां से कैल्शियम का परसेंटेज जो है एब्सॉर्प्शन बढ़ा दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड में जो कैल्शियम है वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके। तीसरा, किडनी को एक मैसेज भेजता है कि जो अब यूरिनेशन आप रिलीज हो रहा है किडनी से, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, मतलब जो फिल्ट्रेशन और रीएब्सॉर्प्शन प्रक्रिया होती है उसमें कैल्शियम का जो वेस्टेज है वो कम हो जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से दोबारा जो है वो कैल्शियम का जो लेवल है हमारे बॉडी में मेंटेन हो सके, और जो प्रॉपर फंक्शनिंग है मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी का, वो सही तरीके से हो सके। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो काफी ज्यादा जो डैमेज है हमारे बॉडी को हो सकता है, काफी मसल ब्रेकडाउन हो सकते हैं, नर्व प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करती है तो मैसेजिंग प्रॉपर नहीं जाती है। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से नहीं रहा, मतलब कैल्शियम लेवल अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हुई हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी को काफी ज्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक मैंने सिंपल तरीके से बताया कि जो कैल्शियम है उसके साथ असल में होता क्या है, उसकी लेवल मेंटेन करने के लिए थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड किस तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।